हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। हैड बेटर वाला करना है। हाँ पता है मेरे को, हैड बेटर वाला करना है। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। सब ठीक है? ऑडियो वीडियो बता देना। सब चीज ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट किया जाए। ओके चलो, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने लास्ट क्लास, जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं ना क्लास में, जिनकी पहली क्लास है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्लासेस आपके छूट गए हैं उसका तो रिकॉर्डेड आपको मिल ही जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। हम लोगों आज वर्ब की कौन सी क्लास है? आई थिंक वर्ब का आज 6th क्लास होगा। टाइटल मुझे शेड्यूल दिख नहीं रहा। वर्ब का 6th क्लास है। जो भी आपका छूटा हुआ है उसको देख लेना। नो नो, ग्रामर का नोट्स नहीं मिलने वाला। नोट्स तो आपको खुद से बनाना है। ओके, नोट्स वगैरह खुद से बनाना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अपने बनाए हुए नोट्स ही समझ में आता है। मैंने आपका मॉडल वर्ब स्टार्ट किया था, ठीक है, लास्ट क्लास। और मॉडल वर्ब में ना मैंने आपको शुड बताया था कि शुड तो एडवाइस के लिए भी यूज होता है, शुड सजेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और शुड कंडीशन भी बताता है। एडवाइस और सजेशन वाला तो सबको पता है, ठीक है। एडवाइस और सजेशन वाला सबको पता है। शुड कंडीशन भी बताता है, ठीक है। कंडीशन मतलब कंडीशनल सेंटेंस में ये मैंने आपको लिखवाया था। शुड आई कम, ही विल गो। अगर मैं आता हूं तो वो जाएगा। तो यहाँ शुड किसका सेंस दे रहा है? इफ का। इफ, अगर, अगर वो जाता है तो मैं आऊंगा। ये सब बता दिया था। फिर लास्ट क्लास मैंने आपको ऐसा कुछ लिखवाया था, शुड इज इक्वल टू, ऑट टू इज इक्वल टू, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रही हूँ, हैड बेटर, ठीक है। ऐसा कुछ बताया था, शुड इज इक्वल टू, ऑट टू इज इक्वल टू, हैड बेटर। और बताया था कि तीनों एडवाइस के लिए यूज होता है। हम शुड का, ऑट टू का और हैड बेटर एडवाइस के लिए यूज करते हैं। शुड में टू नहीं लगता है, बट ऑट टू में टू लगता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैड बेटर, जो कि कैसे एडवाइस के सेंस में यूज होता है। ओके, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए हैड बेटर से। हैड बेटर से स्टार्ट किया जाए। ध्यान से अब जो बोलूंगी वो सुनूंगी। चलो पहले जो लिखवा रही हूँ वो लिखते जाना। एक होता है हैड बेटर, ठीक है, ये पहले लिख लो। जो मैं लिखवा रही हूँ पहले लिखो, उसको फिर एक एक चीज डिटेल में समझाऊं। हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब ही है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बुक्स में आपको इस मॉडल वर्ब का जिक्र ना भी मिले, और बहुत सारे बुक्स में होता भी है। हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब होता है। और मॉडल वर्ब है, इसका मतलब है कि हैड बेटर मॉडल वर्ब है। इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और आपके दिमाग में आएगा कि मैम हैड लगा है, तो हैड लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, क्योंकि हम लोग हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अकेला हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बट इसके साथ बेटर आ गया है, ये दोनों इकट्ठे मिलके मॉडल वर्ब है। और हैड लगने के बावजूद भी ये V3 नहीं लेता है, ये V1 लेता है। क्यों V1 लेता है? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है ना। ये मॉडल वर्ब तो पढ़ा ही है। पहले आप लिखो, मैं एक एक चीज को फिर समझाती हूँ। ये मॉडल वर्ब है, इसीलिए अपने साथ V1 लेता है। और दूसरा, अकेला हैड तो पास्ट बताता है, बट हैड बेटर के साथ हैड और बेटर एक साथ लगा रहे तो वो मॉडल है, V1 लेगा। और हैड लगने के बावजूद भी वो प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट हैड लग, अकेला हैड तो पास्ट बताता है, बट हैड बेटर है तो वो प्रेजेंट बताएगा। और ये एडवाइस के सेंस में यूज होता है।
पहले आप इसको लिख लो। लिखो, पहले आप इसको लिख लो। ओके, चलो मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है ना कि ये जो अकेला हेड होता है, अकेला हेड ये पास्ट होता है। अकेला हेड पास्ट होता है, पास्ट टेंस होता है। और अकेला जो हैज होता है और अकेला हैव ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अकेला हैज पास्ट होता, हैड पास्ट होता है, अकेला हैज और हैव प्रेजेंट होता है। और ये देखो, आई हैड अ पेन। और अकेला हैड ना ऑक्सिलरी भी बन सकता है और मेन वर्ब भी बन सकता है। उसी तरह अकेला हैज प्रेजेंट टेंस होता है और ये ऑक्सिलरी भी बन सकता है और मेन भी बन सकता है। ये इसलिए बता रही था कि कंफ्यूज मत हो आप। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। और आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। दोनों हैड में देखो डिफरेंस, दोनों अकेला हैड है, इसमें बेटर नहीं लगाया मैंने। ये अकेला हैड है ना, अकेला हैड है, एक ही वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। ओके, और यहाँ पे दो वर्ब है, तो ये ऑक्सिलरी हो गया और ये मेन हो गया। तो पहला सेंटेंस में क्या दिख रहा है कि अकेला वाला हैड मेन है और यहाँ वाला हैड ऑक्सिलरी है। तो हैज हैव हैड ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन का भी काम कर सकता है। और दोनों पास्ट टेंस है। ये सिंपल पास्ट है, इसको हम टेंस में पढ़ेंगे। ये सिंपल पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन है तो दोनों पास्ट टेंस। ओके, और आपने पढ़ा है कि मैम हैड के साथ तो V3 आता है। देखो, हैड के साथ मैंने रिटन लगाया, V3 लगाया। ओके, और ये पास्ट टेंस में भी जा रहा है, लेकिन वो अकेला हैड, अकेला हैड। लेकिन जब इसमें हैड बेटर लगता है, जब ये हैड में बेटर वर्ड लग गया, तो अब ये पास्ट टेंस नहीं रहेगा। अब ये क्या बन जाता है ना, मॉडल बन जाता है। मॉडल बन जाएगा और हमेशा अपने साथ V1 लेगा और प्रेजेंट टेंस बताएगा। आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि हैड के बाद V3 लगता है, बट हैड बेटर के बाद भी तो V3 लगना चाहिए ना, क्योंकि अकेला हैड ऑक्सिलरी है, उसके बाद V3 आता है। बट इसके साथ बेटर लग गया, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हम V3 नहीं लगाएंगे, V1 लगाएंगे। अब देखो, ये मैंने लिखा, यू हैड बेटर डन या डू। आपको डन बोलने में अच्छा लगेगा, यू हैड बेटर डू या डन द वर्क ऑन टाइम। और फिर मैंने लिखा, यू हैड डन द वर्क ऑन टाइम। उतारो इस
हाँ, समुद्र मंथन इनफ है, उसके अलावा कुछ इतना ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे तो अकेला हेड है, और अकेला हेड के बाद तो V3 लगता है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अकेला हेड के बाद V3 लगाएंगे, कंफर्म है। अब आपका मन होगा ना हैड बेटर, अब आप क्या करोगे, हैड बेटर देखोगे, और आपको यहाँ भी डन लगाने का मन होगा, लेकिन आंसर डू होगा। अकेला हेड के बाद V3 आता है, बट हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, हैड और बेटर मिलकर एक मॉडल वर्ब बनाता है, और मॉडल वर्ब के साथ हम V3 थोड़ी लगाएंगे, V1 लगाएंगे, V1। और दूसरा, दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखो। पहला वाला सेंटेंस में बता रहा है ना, यू हैड बेटर डू द वर्क ऑन टाइम। अच्छा हो कि आप अपने टाइम, अच्छा हो कि आप अपने काम को समय से कर लो। यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, अभी काम हुआ नहीं है, हैड बेटर से सजेशन दिया जा रहा है, अच्छा हो कि आप अपने काम को कर लो, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, और अभी काम हुआ नहीं है। ठीक है, इसीलिए हैड बेटर हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, अभी लिखवाया था ना, हैड बेटर का यूज हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है। तो इसका हैड मत देख के मत पास समझ लेना, ये है प्रेजेंट में। अच्छा हो कि आप काम को टाइम पे कर लो, अभी काम हुआ नहीं है, सजेशन दिया जा रहा है। और यहाँ पे तो काम हो चुका है, यू हैड डन द वर्क ऑन टाइम का मतलब है आपने ऑलरेडी उस काम को कर लिया था, आपने ऑलरेडी कर लिया था उस काम को, काम हो गया था, बट इसमें अभी नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। और एक चीज और याद हो करवाना है, आपके दिमाग में आएगा कि मैम हैज और हैव का तो पास्ट टेंस हैड बनता है ना, हैज और हैव का पास्ट टेंस हैड बनता है, तो ये हैड बेटर का भी तो वैसा बनता होगा, हैज बेटर है तो उसका भी हैज बेटर प्रेजेंट बनता होगा, हैज बेटर या हैव बेटर बनता होगा। जब जब हैज और हैव का पास्ट बनता है ना, तो हैव और हैज बेटर का ही तो ये पास्ट होगा, बट नहीं, हैज बेटर जैसा वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, इसका प्रेजेंट नहीं बनेगा, क्योंकि हैड बेटर ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में, तो फिर से इसका प्रेजेंट क्यों बनाओगे। तो कहने का मतलब है कि हैज बेटर और हैव बेटर नहीं होता है, अकेला हैज हैव होता है, बट एज अ मॉडल वर्ब हैज बेटर हैव बेटर नहीं होता, होता है ये हैड बेटर ही, हैड के साथ ही लगा हुआ। ओके, हैज बेटर के साथ ही होगा। अब मैं और भी एग्जांपल्स देती हूँ। शी हैड बेटर गो या गॉन टू स्कूल। या she had better to stop taking medicines which have side effects। लिखो लिखो पहले। हाँ, आपको लगेगा कि यू हैड बेटर, अच्छा हो कि आप स्कूल चली गई होती, तो यहाँ पे उसको हैड बेटर से एडवाइस देते हैं, एडवाइस दिया जा रहा है ना, अच्छा हो कि आप स्कूल चले जाओ, और एडवाइस दिया जा रहा है, और इसका मतलब है अभी काम हुआ नहीं है, ये मत समझ लेना कि काम हो गया। हैड बेटर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और मॉडल वर्ब है ना, हैड बेटर मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद एक मेन वर्ब चाहिए, तो हैड देख के गॉन मत लगा देना, क्योंकि हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, V1 ले। सेकंड वाले में क्या गड़बड़ है।
हैड बेटर के साथ, हाँ ये देखो, ये टू स्टॉप क्या है, ये टू स्टॉप इन्फिनिटिव है, ठीक है, टू स्टॉप इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, और हैड बेटर तो मॉडल वर्ब है, ठीक है, हैड बेटर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद नाउन थोड़ी आए, ऑक्सिलरी के बाद तो मेन वर्ब आना चाहिए ना, तो इसमें से टू हटा दो, ठीक है, यू हैड स्टॉप कर दो, यू हैड स्टॉप्ड। और कभी कभी ऐसा भी एरर आ सकता है, ऐसा यू हैड, इसमें बोला जा रहा है ना, अच्छा हो कि आप उन दवाइयों को लेना बंद कर दो जिसके साइड इफेक्ट्स है, इन्फिनिटिव भी मत लगाना। अगर ऐसा रहता, यू हैड बेटर स्टॉप्ड, स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, आगे लिख लो विच हैव साइड इफेक्ट, तो ये भी गलत है, क्योंकि हैड बेटर तो मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब के साथ V1 लगा, V1 अगर अगर बेटर नहीं रहता, अगर ऐसा रहता यू हैड स्टॉप्ड, तब वो स्टॉप्ड लगा देते, ठीक है, यहाँ पे तो काम हो चुका है, आपने ऑलरेडी उन दवाइयों को लेना बंद कर दिया था जिसके साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स थे, ओके। पटना लाइव सेंटर से लाइव हूँ, अरे बाबा बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स दे दिए है। अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए, ओके। तो हैड बेटर वाला आई थिंक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हैड बेटर वाला स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, ये चीज मुझे उसीलिए टाइम लग रहा था ना, मैंने बोला था उस दिन मैं नहीं करवाऊंगी, ये देखो हैड बेटर के साथ V1 लगा देना, ओके, और हैड बेटर इज इक्वल टू शुड, हैड बेटर भी लगा सकते हो, या यू शुड गो भी लगा सकते हो, या यू ऑट टू गो, मतलब सब एडवाइस के लिए, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ऑट टू भी बता दिया है, ओके। अब आ जाओ, अब आ जाओ, हमने लास्ट क्लास शुड और वो सब वाला कर लिया, ठीक है, ये मेन था, और वो सब बताना। अब आ जाओ, वुड, वुड भी इंपॉर्टेंट है, ओके, वुड बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड किसका पास्ट टेंस है, चलो बताओ, वुड किसका पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस ऑफ विल, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, और दूसरा दूसरा ये भी ध्यान रखना है, शैल का पास्ट भी शुड होता है, शैल का पास्ट भी वुड हो सकता है, ओके, ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया भी था डिटेल में, ये लास्ट क्लास बताया था कि शुड वाला जब करवा रही थी, हाँ, विल और शैल, विल और शैल का पास्ट टेंस ऑफ विल, विल का पास्ट टेंस भी वुड होता है, और शैल का पास्ट टेंस भी वुड हो सकता है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास डिटेल में डिस्कस किया था। एडवाइस का सेंस हो तो शुड लगाना, और एडवाइस नहीं हो तो वुड लगाना, ठीक है, ये वाला आपको बताया था ना, ही सेड व्हेन शैल आई कम, ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, तो ऐसा बना रहे, ही सेड व्हेन ही, अब आपको लगेगा कि ये सॉरी, ऐसा वाला लास्ट क्लास बता ही दिया था, आपको लगेगा कि अरे शैल का पास्ट तो शुड होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड व्हेन ही वुड कम,
तो कभी कभी शैल का पास्ट वुड भी बनता है, तो वुड शैल का भी पास्ट है और विल का भी पास्ट। ठीक है, दोनों। ऑट टू का नहीं बताया, ऑट टू तो बता ही दिया कि ज्यादा एम्फोसिस डालने के लिए ऑट टू, तो लास्ट क्लास बता दिया था। लास्ट क्लास में जब शुड करवा रही थी ना, उसी समय ऑट टू भी बता दिया था। ओके, ये हो गया, ये सब तो चलो ठीक ही है। और वुड क्या क्या बताता, लिख लिया होगा। ठीक है, ये हटा रही हूँ यहाँ पे, पहले या तो लिख लो। वुड हम किसके लिए यूज करते हैं? एक तो वुड हम यूज करते हैं विलिंगनेस के लिए। विलिंगनेस का मतलब होता है डिजायर। ठीक है, इच्छा, चाह। विलिंगनेस के लिए, डिजायर के लिए, विश के लिए, कोई भी चीज आप विश कर रहे हैं उसके लिए यूज करते हैं। और एक वुड हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वैसे वुड वुड वैसे तो पास्ट होता है, लेकिन कई बार हम वुड को प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर लेते हैं। ओके, वुड को आप बोलोगे कि मैम वुड तो हमेशा पास्ट होता है ना, क्योंकि वुड तो विल का ही पास्ट है और शैल का ही पास्ट है, लेकिन वुड को हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, बता रही हूँ कैसे। तो और वुड क्या क्या बताता है, एक तो डिजायर के लिए, विलिंगनेस के लिए, और एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज करते हैं। ठीक है, भगवान मैं क्या बोलूं, आपने एक ही सेंटेंस दिया था, वुड से कुछ एरर आता भी नहीं है। लिखो भाई, जान दे देंगे वुड के पीछे, मतलब बस छापना है, मुझे अपने कॉपी पे भरना है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था ना, भगवान, ही शुड हेल्प द पुअर, यहाँ से कोई एरर नहीं आता है, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल दिया था। मेरे को पता है ना कहाँ से एरर आता है। ही ऑट टू हेल्प द पुअर। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि शुड भी एडवाइस के लिए, शुड भी एडवाइस के लिए यूज करते हैं और वुड भी एडवाइस के लिए यूज करते हैं। ये लास्ट क्लास ये बताया था। और शुड के साथ टू नहीं लगता है, ऐसा कुछ साइड में लिखवाया था। एक ही मॉडल वर्ब है जिसके साथ दो ही मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू लगता है, एक ऑट टू के साथ, और आज मैं जो पढ़ाऊंगी यूज टू के साथ। ये मैंने हमको लास्ट क्लास बताया था। लास्ट क्लास ये बता दिया कि शुड के साथ टू मत लगाना, ऑट के साथ टू लगेगा, और दोनों एडवाइस के लिए यूज होता है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। यहाँ से कुछ आने वाला नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस डाल रहे हो। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए और आपको गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा दबाव के डाल के बोल रहे हो तो ऑट टू लगा देना। स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज दोनों सही है। जब दोनों सही है तो दोनों में से कुछ एरर नहीं आएगा, ग्रामेटिकली सही है। यही वाला चीज बताया था मैंने। आपने नहीं लिखवाया। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, डिजायर, चाह। अभी एग्जांपल दे रही हूँ। और एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और वुड कभी कभी हम प्रेजेंट टेंस के लिए भी यूज होगा, बता रहे हैं। लिख लिया होगा, छापना है, नोट्स छापना है, ये फर्क नहीं पड़ रहा कहाँ से कैसे आता है। मैंने लिखा he said that he would do the work। सेंटेंस किस में जा रहा है? सेंटेंस जा रहा है पास्ट टेंस में। उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा, उसने अपनी इच्छा जताई, उसने अपनी चाह दिखाई कि ठीक है मैं इस काम को कर लूंगा। ठीक है, he said that he would do the work, उसने कहा था कि मैं इस काम को करूंगा पास्ट में, उसने अपनी डिजायर, इच्छा व्यक्त की काम को करने की, तो ये पास्ट होगा। ठीक है, ये पास्ट में जा रहा है। अब मैंने लिखा I would like to go home। I would like to have coffee। या would you
वुड यू लाइक टू गो होम, क्या आप घर जाना चाहोगे? तो पहले ये सब सेंटेंस देखो, ये जो दिमाग में है ना कि मैम वुड तो हमेशा पास्ट होता है, विल का शैल का पास्ट वुड होता है, हमेशा पास्ट टेंस में वुड होता है, लेकिन वुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस में वुड किस में है? पास्ट में, क्योंकि ही ने बात को कही थी पास्ट में। ठीक है, अब देखो आई वुड लाइक टू गो होम, कौन सा टेंस है? आई वुड लाइक टू गो होम, प्रेजेंट है। आई वुड लाइक टू गो होम, मैं घर जाना चाहूंगी, ये प्रेजेंट है। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, मैं कॉफी पीना चाहूंगी, प्रेजेंट है। आपके घर कोई आता है तो पूछते हो ना, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, वुड यू लाइक टू गो होम, क्या आप घर जाना चाहोगे? पास्ट में थोड़ी है, प्रेजेंट में। तो कहने का मतलब है कि वुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, वुड को पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, दोनों दोनों। प्रेजेंट और पास्ट दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला वाला तो ये हो गया। और वुड मॉडल वर्ब है, हमेशा V1 ले रहा है, देखो V1, लाइक भी V1, यहाँ भी इन्वर्जन कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ना, ले तो V1 रहा है। और प्रेजेंट भी यूज हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। और यहाँ का वुड देखो, यहाँ का वुड क्या होगा ना, विलिंगनेस बता रहे हैं, मैं घर जाना चाहूंगा, आपकी घर जाने की इच्छा। ठीक है, आपके घर जाने की चाह, आपके घर जाने की, कॉफी पीने की इच्छा। अब नीचे वाला सेंटेंस में देखो, आप चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आपके घर कोई आता है ना, तो आप बोलते हो ना कि आप चाय पीना चाहोगे या कॉफी पीना चाहोगे, कुछ ना कुछ पीजिए, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे विलिंगनेस के लिए यूज हो रहा है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, हाल फिलहाल में, मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि जब मैं आपको अभी कुड पढ़ा नहीं रही हूँ, अभी मैं आपको कुड और वुड से थोड़ा सा जोड़ के पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका अगर ऐसा ऑप्शन आ गया तो कौन सा चुनना है। कुड भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कुड का यूज भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। और वुड का तो वुड दो चीज बताता है ना, एक तो चाह भी बताता है, डिजायर भी बताया है, और एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट दोनों होता है। और वुड भी मैं आपको कुड में फिर से बताऊंगी, बस यहाँ मुझे थोड़ा कंपैरिजन कर, दोनों था ऑप्शन में, दोनों था। ये आपके शायद फिलिप्स पे आया था और CGL का ही क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं, कुड ज्यादा पोलाइट और वो वाला नहीं है। अरे वो तो हम स्पोकन इंग्लिश में यूज कर लेते हैं ना, स्पोकन इंग्लिश में वो ज्यादा पोलाइट है, वो कम है। जब आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ आ गया और आपको एरर निकालना है, तो वहां पे नहीं पता चलता है ना कि कौन ज्यादा पोलाइट है, कौन कम पोलाइट है, वो सब तो हम नहीं देखते। लेकिन कौन सा एरर आ रहा है बता रही हूँ, थोड़ा सा ये वाला इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल है, और ये फॉर्मल है, ये स्पोकन में काम आए। फॉर्मल मतलब थोड़ा सा औपचारिक रूप से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक मैनेजर हो, कोई पुलिस ऑफिसर हो, उससे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना औपचारिकता के साथ, तो वुड लगा दीजिए। और अपने दोस्त वगैरह से, जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, अगर आपको किसी को, दोस्त को या अंकल आंटी कोई भी बैठे रिलेटिव को बोलना है कि प्लीज थोड़ा सा प्लेट पास करिएगा, तो वहां पे कुड लगा दीजिए। ठीक है, आप बैंक मैनेजर से नहीं बोलने चलिएगा ना कि चलो प्लेट पास करो। तो खैर ये तो सिर्फ बोलचाल में, स्पोकन इंग्लिश में काम आएगा। ठीक है, लेकिन जब लिखा हुआ सेंटेंस आ जाएगा तो आपको थोड़ी पता चलेगा किसमें औपचारिकता ज्यादा है कम है। ऐसा एरर नहीं आया था, एरर क्या आया था बता दो। ऐसा था, ऐसा एक सेंटेंस आया था, वुड यू, ऐसा था, ये लिख लेना। ऐसा था ऑप्शन में, और ऑप्शन में फिलिप्स में आया था, ऑप्शन में
कुड भी था, क्या आपको कोई एतराज होगा अगर आप उसकी मदद कर दोगे? तो ऐसा बोलते हैं ना, कोई एतराज तो नहीं है ना, अगर आप उसकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो कोई एतराज तो नहीं है। उसमें कुड भी था, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा था, और उसमें वुड भी था। वुड यू माइंड हेल्पिंग हिम या कुड यू माइंड हेल्पिंग, और दोनों जगह रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और पता नहीं चल रहा है ना कहाँ पे औपचारिकता के साथ कर रहा है और कहाँ पे इनफॉर्मल में, ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है। दोनों था और ऑप्शन में था, तो आपका आंसर होगा वुड। क्योंकि ये जो माइंड वर्ड है ना, माइंड वर्ड, ये हमेशा अपने साथ वुड लेता। आई वुड माइंड, कुड यू माइंड, ठीक है, कुड के साथ हम माइंड नहीं लगाते। और ये लिख लो, साइड में लिख लो, कुड वर्ड जहां भी माइंड वर्ड लगा रहा, ठीक है, जैसे आई डोंट, आई वुड, आई वुडेंट माइंड, आई वुडेंट माइंड गोइंग विथ हिम, मेरे को उसके साथ जाने में कोई एतराज नहीं। तो जहां भी माइंड वर्ड लगा वहां हमेशा कुड मत लगाना, वुड लगाना। ओके। और लाइक वर्ड भी आया, जैसे आई कुड, खैर लाइक वर्ड, आई वुड यू लाइक, जैसे मैंने कुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी में भी लाइक वर्ड के साथ भी मत लगाना। जैसे ये आपके एग्जाम में आया तो वुड लगाना। मैम ये सब कैसे पता चलेगा कि कहाँ एडवाइस बता रहा है और कहाँ कौन पोलाइट बता रहा है? ये इतना तो टाइम नहीं है एग्जाम में, और बाकी जगह टाइम है, यहाँ ना टाइम की कोई बात ही नहीं है, सेंस बिल्ड करना होता है। ठीक है, जैसे आपको रोड क्रॉस करना होता है और आप बोल रहे हैं मैम इतना टाइम नहीं है, कि तो सेंस बिल्ड करते हो ना, कि रोड में इधर से गाड़ी आ रही है तो मुझे देख लेना है, राइट लेफ्ट कैसे क्रॉस करना है। एग्जाम में कैसे पता चलेगा? एग्जाम में आपको एक लाइन पढ़ के, एग्जाम में ना हर चीज आंख बंद करके करना नहीं होता है, एग्जाम में पढ़ के ही पता करना होता है। जैसे मैंने लिखा, ये किस बच्चे को नहीं पता होगा, आई वुड लाइक टू गो होम, अब मैं घर जाना चाहूंगा, तो ये लाइन पढ़ के कौन बच्चा नहीं पता कर पाएगा? कोई मूर्ख ही होगा ना। आई वुड लाइक टू गो होम, तो यहाँ तो सजेशन दिया नहीं जा रहा है, तो इतना तो सेंस बिल्ड करना होगा ना। आप एक ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम में जा रहे हो, ओके, ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत जन्म लेके आ रहे हो और सीधा ऑफिसर ही बन जाओगे। ऑफिसर बनने के लिए, जाके काम करने के लिए, इतना तो अभी तक आपने 20-22 साल में अपना दिमाग बिल्ड किया होगा ना। इसमें प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक, वो पूछ रहे हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ रिक्वेस्ट है, इसमें प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? आई वुड लाइक टू गो होम, मैं घर जाना चाहूंगा, डिजायर है, फिर मैंने लिख दिया आई शुड हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये एडवाइस है। कैसे नहीं आपको पता चल रहा है? कैसे नहीं पता चल रहा है कि कैसे पता चलेगा? बस मैंने वो आपको बता दिया ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं पता चलता है, तो वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा वुड यू हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे, और कुड यू हेल्प मी, ऐसा वाला एरर नहीं आएगा। वही तो मैं बोल रही हूँ, क्या वुड यू हेल्प मी, क्या प्लीज मेरी हेल्प करोगे, या वुड यू लेंड मी, हेल्प छोड़ो, मैंने लिखा वुड यू लेंड मी मनी, वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मेरे को कुछ पैसा दोगे। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर मैंने लिखा कुड यू लेंड मी, क्या आप मेरे को कुछ पैसे दे सकते हो, कुड यू लेंड मी, ऐसा वाला एरर नहीं आए, क्या आप कुछ मुझे पैसा दे सकते हो। यहाँ भी रिक्वेस्ट कर रहा है और यहाँ भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बट पता थोड़ी चल रहा है बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रहा है या दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला ना एग्जाम में नहीं आता है। ये स्पोकन इंग्लिश में यूज कर लो, स्पोकन इंग्लिश में बोलते समय आप अपना यूज कर लेना, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी दिखाना है तो वुड यूज कर लेना, दोस्त वगैरह से करना है तो कुड कर लेना, अदरवाइज दोनों सही है। ओके, ये तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, बस मुझे बताना था। जहां भी माइंड वर्ड दिख गया, वुड यू माइंड करना मतलब एतराज, आपको कुछ एतराज है मेरे हेल्प करने में, तो जहां भी माइंड वर्ड, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब आपको ऐसा बोलते हैं ना, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना। एक बोलने का तरीका होता है, आपको कोई एतराज तो नहीं है, मैं एक दिन के लिए आपकी बुक ले लेती हूँ, एक दिन के लिए बुक ले रही हूँ, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप उसको रिक्वेस्ट करके उससे किताब मांग रहे हो ना, और माइंड वर्ड आ गया तो वुड लगाना। ठीक है,
माइंड वाला आया एग्जाम में। ये देखो वुड, तो देखो यूड हम बता दिया, वुड यू लेंड मी सम मनी, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ का वुड पोलाइट लिखना नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट। ही सेड दैट ही वुड कम, वो अपने आने की इच्छा बता रहा है, ठीक है, ये सब आपका करवा दिया, फिर से नहीं लिखना। और ही सेड दैट ही वुड कम। हाँ, और ये देखो एक चीज और बताना था, ये वाला इसको नोट डाल के पहले दोनों सेंटेंस को लिखो, नोट डाल के दोनों सेंटेंस को लिखो, दोनों में डिफरेंस बता रही है। आपको मैंने शुड वाला बताया था, ये आपको लास्ट क्लास बताया था, ही शुड, ये सब छोटे छोटे चीजें एग्जाम्स में आपको, ही शुड ब्रिंग द क्लोथ्स, ऐसा कुछ है, उसको कपड़े लाने चाहिए थे, ठंड थी, ऐसा कुछ बताया। और ही शुड हैव ब्रॉट, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V1 लगता है, बट मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आ गया तो उसके बाद V3 लगता है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा था, ही शुड हैव ब्रॉट द क्लोथ्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर मैंने लिखा इसको, छोटी छोटी चीजें ना, ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस छोटे छोटे ग्रामेटिकल वाले आ जाते हैं। ही सेड दैट ही वुड कम, मॉडल वर्ब से हम लोग पढ़ के कुछ और जाते हैं, एरर कुछ और टाइप का आ जाता है। और ही सेड, ऑप्शंस में ये सब मिलेगा, दैट ही वुड हैव कम। लिखो पहले इसको, लिखो, और जब मैं समझाऊंगी तो तुम पेन डाउन रखना। मैम या क्या ये सब नोट्स अगले साल काम हो जाए? पापा, ये कोई फ्रूट्स नहीं है, ठीक है, कोई लिपस्टिक या कुछ प्रोडक्ट नहीं है कि अगले साल, एक साल में एक्सपायर हो जाएगा। लिपस्टिक भी एक साल में एक्सपायर नहीं होता है, ये सब ये नहीं है कि एक्सपायर हो जाएगा। नाउन, नाउन, मॉडल वर्ब कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक साल में एक्सपायरी डेट है, अगले साल भी काम आएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हो ना, मतलब लग रहा है कि ये बच्चा अभी तुरंत तुरंत 12th किया है। कोई कोई ऑथर ना, कोई ऑथर 20 साल पहले, 30 साल पहले किताब लिख देता है, और वो किताब को हम 30-40 साल भी पढ़ रहे हैं, वही पढ़ पढ़ के एग्जाम निकाल रहे हैं। वही पढ़ पढ़ के एग्जाम निकाल रहे हैं। ही शुड ब्रिंग द क्लोथ्स, यहाँ पे वो अभी कपड़े लेके आना आया नहीं है। ही शुड ब्रिंग, देखो जब भी हैव के बाद V3 आ गया, हैव के बाद V3 या हैज के बाद V3 या हैड के बाद V3 आया, तो उसको हम परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हैज, हैव, हैड के बाद V3 आ गया ना, तो हम उसको परफेक्ट बोलते हैं। उसको परफेक्ट किस लिए बोलते हैं? वहां पे काम हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। देखो ही शुड ब्रिंग द क्लोथ्स, उसको कपड़े लाने चाहिए, अभी लाया नहीं है, उसको एडवाइस दिया जा रहा है, और यहाँ भी एडवाइस ही दिया जा रहा है। शुड लगा है तो एडवाइस तो यहाँ भी दिया जा रहा है,
बट दोनों सेंटेंस के टेंस में डिफरेंस है। ओके दोनों सेंटेंस के टेंस में क्या डिफरेंस है? ही शुड ब्रिंग द क्लोथ्स, उसको कपड़े लाने चाहिए, अभी लाया नहीं है, बट ही शुड हैव ब्रॉट, उसको कपड़े लाने चाहिए थे बट वो ला नहीं पाया। मतलब इन द सेकेंड सेंटेंस ना, द एक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब ही डिडंट ब्रिंग हिज क्लोथ्स, यहाँ तो वो कपड़े ला ही नहीं पाया। यहाँ तो बोला जा रहा है कि अरे ले आना, यू शुड ब्रिंग, ठंड है आपको कपड़े लेके आना है, तो आप बोलोगे यू शुड ब्रिंग। लेकिन आप कहीं पे पहुंच जा रहे हो आप बिना कपड़े लिए और आपको ठंड वाले, तो आपको वहां पे बोला जाएगा अरे आपको तो लाना चाहिए था, यू शुड हैव ब्रॉट, आपको लाना चाहिए था बट आप लेके नहीं आए, तो हियर द एक्शन इज कंप्लीटेड। ओके अगेन बोथ द सेंटेंसेस आर इन पास्ट टेंस, both the sentences are in past tense, but what is the difference between both the sentences? This is indefinite, past indefinite, and this is perfect. perfect. He said that he would come, उसने कहा था कि वो आएगा। अब ये आया या नहीं आया ये क्लियर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे अलग जा रहा है। he would have come मतलब उसको आना चाहिए था, but he didn't, मतलब वो फंक्शन हो गया, काम हो गया, ठीक है, उसको वहां पे आना चाहिए था और काम हो गया बट वो नहीं आ पाया। यहाँ तो क्लियर हो गया कि वो नहीं आ पाया, बट यहाँ पे उसने कहा था कि वो आएगा, आया नहीं आया क्लियर नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड ऑल। तो ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, और ही वुड हैव कम का मतलब उसे आना चाहिए था बट ही डिडंट कम। केम नहीं होगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है ना। अरे हैव, ही शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ये भूल गए हो, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम का थर्ड फॉर्म हो। हो गया। अब मुझे ये सब बता दिया, ठीक है, डिजायर, विलिंगनेस, तो ये सब छापने की जरूरत नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट वो सब मैं निकाले। अब मुझे एक बहुत सुंदर सा पढ़ाना है चीज जो एकदम अच्छे से याद रखोगे, इसमें बहुत सारा चीज समझने का है। पहले पहले वाला जो जो मॉडल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है ना वो सब हम पहले कर लेते हैं। ये बहुत खूबसूरत मॉडल वर्ब है यूज टू, और अभी मैंने बताया था दो ही मॉडल अपने साथ टू लेता है, एक ऑट टू लेता है और एक यूज टू लेता है। बाकी कोई मॉडल के साथ टू नहीं लगता, ऑट टू के साथ लगता है, यूज टू के साथ लगता है। ये ऑट टू एडवाइस बता रहा था, ठीक है, जो शुड की तरह यूज होता है। अब हम चलते हैं यूज टू, एकदम ध्यान से सुनो। ये जो यूज टू है ना, ठीक है, ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ टू लगाना, ऐसे मत लगाना, ऐसा वाला यूज टू मत लगाना, इसके साथ ईडी आएगा। ओके पास्ट की हैबिट बताता है तो आके ऐसा मत लगा देना, सिर्फ यूज टू, ईडी लगना चाहिए क्योंकि पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो यूज टू एक मॉडल वर्ब है, टू लगाना, और मॉडल वर्ब है तो अपने साथ V1 लेगा। और यूज टू हमेशा हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है, पास्ट की, पास्ट बताने के लिए नहीं, पास्ट की हैबिट बताने हम यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ऐसा ऐसा आप लोग बोलते हैं ना, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब फिर बोलोगे कि मैम ये इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों तो पास्ट टेंस। लिखते जाओ, अब लिखते जाओ,
दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। आई यूज टू प्ले क्रिकेट और आई प्लेड क्रिकेट। आप बोलोगे कि मैम ये यूज टू भी तो पास्ट बता रहा है ना, और आई प्लेड क्रिकेट भी तो पास्ट ही बता रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्लेड है ये मेन वर्ब है और यूज टू मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं और अपने साथ V1 ले रहा है। लेकिन दोनों सेंटेंस के सेंस में क्या डिफरेंस है ना कि यूज टू सिर्फ पास्ट नहीं बताता है, यूज टू पास्ट की हैबिट बताता है। नीचे वाले सेंटेंस में मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट 1 बार खेला, 2 बार खेला, 3 बार खेला, मैंने क्रिकेट खेला, लेकिन मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था 1-2 बार नहीं, ये मेरी हैबिट ऑफ द पास्ट थी, पास्ट में क्रिकेट खेला करता। उसी तरह ही यूज टू स्टडी फॉर लेट आवर्स, वो लेट आवर्स घंटों लेट तक पढ़ा करता था, ये यूज टू मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेगा, ही यूज टू स्टडी फॉर लेट आवर्स अपने साथ V1 लेगा, और ये क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है, हैबिट ऑफ द पास्ट, पास्ट की हैबिट। और भी बहुत सारा कुछ करना है आप। यूज टू पास्ट टेंस में आता है, लिखा है ना, हैबिट ऑफ द पास्ट बताया है। मैम यूज टू कौन सा टेंस आता है? ओके, अभी और भी बहुत कुछ बताना है। हाँ, आज आप मैम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रही हूँ, मैं भी खुद फील कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा साइनस का प्रॉब्लम है, तो आज मुझे साइनस वाला प्रॉब्लम दिख रहा है, एक साइड धीरे धीरे हेडेक होना शुरू हो गया। उसी तरह मैं बीच बीच में थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ। उसी वजह से ना आज मैंने ये दोनों क्लासेस, कल से मुझे लग रहा था कि आज मुझे प्रॉब्लम होने वाला है, मैंने उसीलिए यूट्यूब क्लास नहीं डाला था कि थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर 1 बजे पढ़ाऊंगी, इसीलिए थोड़ा स्लो दिख रही हूँ। फिर सोचा मैंने क्लास को ऑफ नहीं करूंगी, मंडे 2 दिन बाद तो हम लोग मिल ही रहे हैं, क्लास क्यों ऑफ करूं। ओके, तो इतना चलो ठीक है। जब ये होने वाला रहता है ना, एक एक शाम पहले थोड़ा सा सिम्टम मिलने लगता है कि कल ये पकड़ेगा। माइग्रेन, साइनस, वही सब है। उसीलिए मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ और बीच बीच में साइड हो जा रही हूँ। ओके, तो हाँ, स्लो ही पढ़ाऊं, बट कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। इतना तो लिख लिया ना, यूज टू। तो हमने क्या पढ़ा कि यूज टू पास्ट की हैबिट बताता है। ठीक है, 2 ही मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू आता है, और टू और यूज टू के साथ, और ये हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है। और यूज टू मॉडल वर्ब होता है। लेकिन अब मेरे को क्या बताना, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। यूज टू वैसे तो मॉडल वर्ब होता है, अब असली कहानी यहीं पे शुरू होगी। यूज टू मॉडल वर्ब होता है और मॉडल वर्ब के साथ हम V1 लगाते हैं, V1 मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाते हैं। लेकिन ये जो यूज टू होता है ना, ये मॉडल वर्ब के अलावा ये वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब ये आपको ध्यान से पढ़ना है, बाकी सब बच्चे को पता है कि यूज टू मॉडल वर्ब है, V1 लेगा, पास्ट की हैबिट बताएगा। लेकिन ये जो यूज टू है ना, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। और जब ये वाक्य में यूज टू एडजेक्टिव का काम करने लगे, जब एडजेक्टिव का काम करेगा तब तो मॉडल वर्ब नहीं है ना, V1 नहीं लेगा। जब ये एडजेक्टिव का काम करे तो अपने साथ वर्ब का ING फॉर्म लेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये वर्ब का ING फॉर्म क्यों ले रहा है? ओके, वर्ब का ING फॉर्म क्यों ले रहा है? क्योंकि वर्ब का ING फॉर्म मैं बता रही हूँ, वर्ब का ING फॉर्म
जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन का काम करता है, जिसको हम जीरेंड बोलते हैं। मैं जीरेंड चैप्टर में पढ़ाऊं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम जब ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो V1 ले रहा है, लेकिन जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये आईएनजी क्यों ले रहा है? क्योंकि वो आईएनजी नाउन है। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करता है, जिसको जीरेंड करते हैं, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसके बाद अपना नाउन, उसके बाद नाउन क्यों लेगा? क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं ना। ओके, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम कैसे पता चलेगा, वाक्य में कैसे पता चलेगा कि कहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है और कहाँ V1 लेगा? या वाक्य में कैसे पता चलेगा कि कहाँ का यूज टू, अगर अगर यूज टू मॉडल वर्ब है तो वो ऑक्सिलरी का काम करेगा ना, क्योंकि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी का काम करता है जिसके साथ V1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे हम लोग पता करेंगे कहाँ मॉडल है। मॉडल है V1 लगा देना, और कहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो आईएनजी लगा देना। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि टू के साथ, TO2 के साथ तो V1 लगता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये यूज टू के साथ आईएनजी लगा हुआ मिल जाता है, क्योंकि बच्चों ने तो पढ़ा है कि टू के साथ V1 आता है, या यूज टू मॉडल वर्ब है तो उसके साथ भी तो V1 आता है, तो फिर आईएनजी क्यों लगा है? आईएनजी को गलत समझ बैठते हैं, बट वो आईएनजी गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वहां का यूज टू एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, और एडजेक्टिव है तो आईएनजी लेगा। ओके, तो अब चलो, अब हम लोग तरीका सीखेंगे कैसे पहचानेंगे कहाँ मॉडल वर्ब है और कहाँ एडजेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग V1 और आईएनजी लगाएंगे। ओके, चलो अभी मैं बता रही हूँ, जैसे ये देखो, लिखते जाइए, इसको लिखते जाइए। लिख के डन बोलना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे एडजेक्टिव और मॉडल कैसे पहचाना जाता है। आ रहे हैं, आप पहले लिखो और पेन नीचे कर लेना, पेन्स डाउन कर लेना, और जब मैं समझाऊंगी बोर्ड की तरफ देखना।
डन। पेन्स डाउन करिए, ठीक है, पेन्स डाउन करिए। आप पहले ध्यान से समझते हैं, बस इतना याद रखो, इतना ध्यान रखो कि अगर यूज टू मॉडल है तो V1 लगा देना, ठीक है। यही पता करना है, यही हम लोग सीखेंगे कहाँ का यूज टू मॉडल है और कहाँ, अगर यूज टू वाक्य में एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम लोग ING लगाएं। ओके, यूज टू मॉडल है तो मॉडल वर्ब तो हमेशा अपने साथ V1 लेता है। अगर यूज टू एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि वो नाउन की विशेषता बताएगा और वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING लगा। और दूसरा याद रखना कि यूज टू जब एडजेक्टिव का काम करेगा इसका मतलब वो वर्ब है ही नहीं, मॉडल वर्ब भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखो, ये यूज टू हेल्प मी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज टू मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज होते हैं और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है। तो यहाँ का यूज टू मॉडल था। ओके, ही यूज टू स्विम, वो नदी में तैरा करता था, स्विम किया करता था। यहाँ भी यूज टू मॉडल है, मॉडल में तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ मेन वर्ब लेता है। अब नीचे वाले पे आते, 3 सेंटेंस देखा हमने, यहाँ भी यूज टू है, यहाँ यूज टू के पहले कुछ भी नहीं लगा है, सीधा यूज टू आ गया, और यहाँ यूज टू के पहले ये लगा है, फिर यूज टू है, फिर यहाँ भी यूज टू के पहले ये लगा है, फिर यूज टू है, और यहाँ भी यूज टू के पहले ये सब आर वगैरह लगा है। ओके, तो पहला सेंटेंस देखो, ही यूज टू वर्क हार्ड। सारे सेंटेंस का ना ट्रांसलेशन सेम है। ही यूज टू वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत किया करता था, वो कड़ी मेहनत का आदी है। दिस सेंटेंस ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग। ही गॉट यूज टू, वो कड़ी मेहनत का आदी हो गया। यूज टू मतलब हैबिचुएटेड हो गया। ऑल द सेंटेंसेस दे लिटरली मीन द सेम थिंग, मोर और लेस ट्रांसलेशन सेम है। सब सेंटेंस में बोल रहा है ना कि वो कड़ी मेहनत का आदी था, लेकिन डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज इन द यूसेज ऑफ द वर्ड यूज टू। ये यूज टू को किस तरह से यूज किया आपको पहचानना, मॉडल है या एडजेक्टिव है। पहला वाला तो मॉडल है, यूज टू के पहले कुछ भी नहीं लगा है, यूज टू मॉडल है। मॉडल, यूज टू को मॉडल होने के लिए उसको ऑक्सिलरी वर्ब होना है ना, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तो एक मेन वर्ब आता है V1 फॉर्म में, ठीक है, मेन वर्ब आता है V1 फॉर्म में, तो ये तो सही है। बट नीचे वाला यूज टू, अब मुझे बताओ कि क्या ये यूज टू मॉडल वर्ब है? मेरे को बताओ कि अगर ये मॉडल वर्ब है या एडजेक्टिव है। और मॉडल वर्ब है तो क्यों नहीं है? थर्ड वाला सॉरी सेकंड वाला, पहला वाला यूज टू तो मॉडल वर्ब है, अपने साथ V1 लेगा, ठीक है। पहले बताओ कि क्यों पहला वाला हटा रही हूँ, ये तो लिख लिया है ना, जगह बना रही हूँ। ये यूज टू मॉडल वर्ब है, V1 लेगा। ओके, ये वाला यूज टू मॉडल क्यों नहीं? अरे बिकॉज ING तो हमें लगाना है, हमें देखना है कि ING ING लगाना है कि V1 लगाना है, ये तो हमें इसलिए ना, अगर ये यूज टू मॉडल वर्ब होता है, ये जो इज क्या होता है? इज होता है, इज MR, पढ़ा है आपने, इज MR मॉडल, सॉरी इज MR ऑक्सिलरी भी होता है और इज MR मेन वर्ब भी होता है, दोनों होता है। तो कुछ बच्चे को लगेगा ना, हाँ ये मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब होने के लिए तो उसको ऑक्सिलरी होना है, और हमेशा वाक्य में ऑक्सिलरी पहले आता है फिर मेन आता है। तो ये ऑक्सिलरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले तो पहले एक वर्ब लगा है, ठीक है, उसके पहले तो ऑलरेडी एक वर्ब लगा है। ऐसा थोड़ी है कि एक फिर से दूसरा ऑक्सिलरी लग जाएगा। पहला वाला इसको ऑक्सिलरी होना चाहिए था ना, इसको ऑक्सिलरी होना चाहिए था, फिर बाद में मेन वर्ब आता। लेकिन यहाँ का यूज टू तो मॉडल नहीं है, क्योंकि मॉडल तो ऑक्सिलरी होते हैं, तो हम थोड़ी यहाँ इसको मैं मॉडल नहीं मानूंगी, मॉडल नहीं मान सकती, क्योंकि मॉडल होने के लिए तो ऑक्सिलरी होना है। तो फिर ये क्या है? ठीक है, यहाँ ये ऑक्सिलरी नहीं है। ओके, ये वाला मॉडल नहीं है, तो फिर ये है क्या? अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये है क्या। कुछ बच्चे सोचेंगे मैम चलो मान लेते हैं कि ये इज है और ये मेन वर्ब,
और यूज टू कभी भी मेन वर्ब का काम करी, यूज टू बता रही हूँ, दिमाग में ये जाएगा ना, ध्यान से सुनना जरा, कैसे कैसे इसको प्रूफ करना है। पहले तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये मेन वर्ब मॉडल नहीं है, क्योंकि मॉडल होने के लिए तो ऑक्सिलरी होना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो पहले ही एक वर्ब आ चुका है, बाद में थोड़ी ऑक्सिलरी आएगा, पहले ऑक्सिलरी आएगा। कुछ बच्चों को लगेगा कि क्या मैम ये मेन वर्ब नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये इज ऑक्सिलरी है तो ये मेन वर्ब है। अगर हम इज एम आर के बाद, इज एम आर अगर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, अगर आप इसको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मान लेते हो, क्योंकि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद या तो आई एन जी आता है या तो थर्ड फॉर्म आता है, ये आपने वर्ब चैप्टर में पढ़ा है। इज एम आर के बाद आई एन जी तो नहीं आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, बट इज एम आर के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है ना, तब सेंटेंस पैसिव चला जाता है। क्या ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है? ही वो कड़ी मेहनत का आदी है तो कोई और आके उससे काम थोड़ी करवा रहा है। ये सेंटेंस पैसिव नहीं जा रहा है, एक्टिव जा रहा है। एक्टिव जा रहा है तो हम इसको पैसिव मान ही नहीं सकते, इसको मेन वर्ब मान ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि ये वाला जो यूज टू है ये वर्ब है ही नहीं, ये वाला यूज टू एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है। वो व्यक्ति आदी है कोई काम करने का, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव। तब ये क्या हो गया? अकेला इज, अकेला इज क्या है यहाँ पे? अकेला इज मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसके बाद तो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो। ये मत सोचना कि मैम टू के साथ तो हर जगह V1 लगा रही हो, यहाँ आईएनजी क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ का आईएनजी नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता। ओके, आपके दिमाग में आ सकता है। मैं अभी आपको और भी क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला। अभी और भी एग्जांपल्स दूंगी, पहला बार में नहीं समझ में आए, विल हैव सम मोर एग्जांपल्स, नॉट टू वरी। अब देखो, यहाँ तो बड़ा ये इज एम आर तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इज एम आर ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। अब देखो इस सेंटेंस का ये क्या है? सब्जेक्ट और गॉट। ये गॉट मेन वर्ब है, गेट का पास्ट टेंस गॉट बनता है, और गॉट कभी भी ऑक्सिलरी नहीं बनता है, गॉट मेन वर्ब, ये तो मेन वर्ब है। अब ये यूज टू मॉडल नहीं हो सकता है क्योंकि मॉडल होने के लिए यूज टू को ऑक्सिलरी होना है, सहायक क्रिया होना है। ओके, मॉडल होने के लिए तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब होना है, बट कभी भी मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी थोड़ी आता है। ठीक है, मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी नहीं आता है, पहले ऑक्सिलरी आता है फिर मेन वर्ब आता है ना। इसका मतलब है कि ये मॉडल नहीं, ये क्या है? यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन आएगा कि टू के साथ आईएनजी कहाँ से आ गया। टू के साथ हमने तो कभी सुना नहीं है कि आईएनजी आता है, बट बिकॉज ये टू अलग सा नहीं है, अलग के अलग टू के साथ V1 आता है। ये जो टू है ना, ये यूज टू का ही हिस्सा है, ये टू अलग से नहीं है, यूज टू का ही हिस्सा है। जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता है, नाउन, नाउन की। कड़ी मेहनत का आदि है। ओके, और नेक्स्ट वाला देखो, आर यू यूज टू, क्या आप कड़ी मेहनत के आदी हो? तो यहाँ पे अगेन अगेन यहाँ पे हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैम ये ऑक्सिलरी है। सबसे पहले तो ये मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडल ये नहीं है, क्योंकि मॉडल होने के लिए ऑक्सिलरी चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी तो फिर ये क्या है? ये क्या है? अब बोलोगे कि मैम आर ऑक्सिलरी है और यूज टू यहाँ पे मेन वर्ब है। हम यूज टू को मेन वर्ब नहीं डालेंगे, क्योंकि इज एम आर के बाद अगर मेन वर्ब का मेन वर्ब मानते हैं तो थर्ड फॉर्म मानते हैं, तो सेंटेंस पैसिव चला जाएगा ना। सेंटेंस पैसिव थोड़ी जाएगा, उससे खुद पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब भी नहीं है। ठीक है, ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ आईएनजी लगा, और यहाँ का जो आर था ये मेन वर्ब। ठीक है,
अभी और भी समझा रही, और भी एग्जांपल्स दे रही, नॉट टू वरी। He used to rise early in the morning. वो सुबह जल्दी उठा करता था। He was used to rise early in the morning. Was he, इसको इसी को क्वेश्चन मार्क बदल में बना देती। Was he used to rise early in the morning? क्या वो जल्दी सुबह उठने का आदी था? ठीक है, गॉट वाला भी लगा लेते हैं, गॉट वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं। इसमें कहाँ कहाँ आप लोग को कंफ्यूजन होगा वो भी हम लोग फिर से डील करेंगे। मैम यूज टू का मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंस कहाँ से होगा? किसने बोल दिया कि यूज टू नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं? हम दोनों सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट में कोई गंदी हैबिट भी हो सकती है, पास्ट की कोई अच्छी वाली हैबिट भी हो सकती है। ओके चलो, पहला वाला जो यूज टू है आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ कि ये क्या है। पहला वाला यूज टू, वेरी गुड, मॉडल है, मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। और ये यूज टू कुछ अलग सा नहीं है, ये मत समझना कि ये टू राइज का हिस्सा है। ये जो यूज टू है ना, ये यूज्ड का हिस्सा है और इसके साथ मेन वर्ब V1, तो यहाँ का यूज टू मॉडल है और मॉडल के साथ V1 लगाओ। और नीचे वाला यूज टू मॉडल नहीं है, ठीक है, नीचे वाला यूज टू मॉडल इसलिए नहीं है क्योंकि मॉडल होने के लिए उसको ऑक्सिलरी होना है, पर यहाँ तो ऑलरेडी एक पहले ही वर्ब आ गया है जो कि मेन वर्ब है, वन वर्ब। ओके, वो क्या का यूज टू था? वो सुबह जल्दी जागने का, तो यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, ये जो यूज टू एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाते हैं। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है ना। ये तो वर्ब था, मॉडल वर्ब था, तो ये वाला राइज वर्ब था V1 फॉर्म में, बट ये एडजेक्टिव। उसी तरह वॉज ही, क्या वो सुबह जल्दी उठने का आदी था? अब आप बोलोगे मैम ये यूज टू मॉडल है, मॉडल नहीं हो सकता क्योंकि पहले ही वर्ब आया। ये यूज टू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आईएनजी। ठीक है, ये मत समझ लेना कि मैम इस यूज को ऑक्सिलरी मान सकते हैं और इसको V3 मान लेते हैं, इज एम आर के बाद V3। ऐसा मानोगे तो सेंटेंस पैसिव चला जाएगा ना, बट सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना है क्योंकि वो खुद काम कर रहा है। और ये तो इजी है, दे गॉट यूज टू वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, ये तो ऑलरेडी मेन वर्ब हो गया। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इज एम आर के साथ हो सकता है क्योंकि इज एम आर ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है, बट गॉट तो हमेशा मेन ही होता है। और ये इसका मतलब है ऑक्सिलरी नहीं है, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आई। अगर इतना दूर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, इतना दूर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ हाँ, मेन वर्ब से भी इन्वर्जन करते हैं, इन्वर्जन ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों से होता है। ये देखो देखो भाई, ये कंफ्यूजन क्यों? हाउ आर यू, फिर मैंने लिखा व्हाट, व्हाट आर यू डूइंग। इन्वर्जन जो आप बोल रहे हो ना, दोनों से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ का आर मेन वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया तो इन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, बट यहाँ का आर ऑक्सिलरी है, यहाँ का मेन है, तो इन्वर्जन हम दोनों से कर सकते हैं। हैड बेटर के बाद आईएनजी कभी नहीं आ सकता है, ठीक है? हैज बेटर के बाद आईएनजी कभी नहीं, हैड बेटर मॉडल है ना, मॉडल के बाद तो आईएनजी नहीं आएगा, बट यूज टू मॉडल और एडजेक्टिव दोनों है, ठीक है? ये भी हो गया। अब एक सेंटेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क और हार्ड वर्किंग, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? हार्डवर्क, हार्डवर्क का मतलब होता है मेहनत, ठीक है? और हार्ड वर्किंग का होता है मेहनती। दोनों में क्या डिफरेंस है? मेहनत, हार्डवर्क इज अ नाउन, हार्डवर्क भाववाचक संज्ञा है, और मेहनती किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। मेहनती मेहनती इज एडजेक्टिव। देखो, एक होता है असली नाउन, ठीक है? एक होता है असली नाउन, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, चेयर, ये सब असली नाउन होता है, ओके? इसमें कोई मिलावट नहीं है, चाइनीज नाउन नहीं है। एक होता है चाइनीज नाउन, चाइनीज नाउन जिसको हम जीरेंड बोलते हैं। जीरेंड का मतलब क्या है? होता तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे, ये तब हम उसमें ना, उस नाउन में आईएनजी की मिलावट है। आईएनजी क्या है? वर्ब। जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए तो उसको हम जीरेंड बोलते हैं, ओके? और ये सब तो असली वाला नाउन है, इसमें वर्ब की मिलावट थोड़ी है, आईएनजी फॉर्म में थोड़ी है। जैसे एक छोटे से आपको चीज बताती हूँ, मैंने लिखा स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जीरेंड में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, ओके? और ये क्या है? इज क्या है? वर्ब। और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट, ये जो इज लगा है किसके लिए? स्विमिंग के लिए। तो यहाँ पे स्विमिंग वाक्य का सब्जेक्ट है, कर्ता के लिए हमारी क्रिया, हम क्रिया लगाते हैं ना, हमारा स्विमिंग सब्जेक्ट है। और आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होना है। तो ये वाला जो स्विमिंग है ना, नाउन है। और आप बोलोगे कि मैम ये नाउन कैसे है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म तो वर्ब होता है। आईएनजी वर्ब तब होता है ना जब उस आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर लगाओ, जैसे लिखा मैंने, ही इज स्विमिंग, ठीक है? तो यहाँ का ये ही सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में दो वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है। तो यहाँ का जो स्विमिंग है ना, ये वर्ब है। वर्ब आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर लगाओ ना, तो वहां का आईएनजी वर्ब है, बट यहाँ तो आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर नहीं लगा है, यहाँ का आईएनजी वर्ब नहीं है, ठीक है? ये स्विमिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन। तो कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी ये बता नाउन का काम करता है, जिसको हम जीरेंड बोलते हैं। और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है, और नाउन ही तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, ओके? अरे यू, ही गॉट यूज टू अल्कोहल, अल्कोहल का, ही गॉट यूज टू रॉबरी, गलत चीज का भी आदी हो जाते हैं। जैसे यूज टू हम पॉजिटिव दोनों के लिए लिख लेते हैं, ही गॉट यूज टू नेगेटिविटी, यूज टू पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। गलत चीज का भी आप आदी हो सकते हो, ओके? और अच्छे चीज का भी हो सकता है। बट एक वर्ड होता है एडिक्टेड, एडिक्टेड थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ये नेगेटिव सेंस में जाएगा। जीरेंड सिंगुलर होता है। जब मैंने अभी बोला था ना कि नॉन फाइनाइट वर्ब अभी छोड़ के रखा हुआ,
यूज टू में बहुत, हाँ, तो हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है और हार्ड वर्क नाउन है। यही चीज मुझे बताना था। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ही वॉज यूज टू हार्ड वर्क, कहाँ पे एरर है? वो कड़ी मेहनत का कहाँ पे एरर है? आशुतोष, टुमारो आई विल से, आई डोंट फील लाइक स्पीकिंग। एडिक्टेड मॉडल वर्ब नहीं होता, सिर्फ यूज टू मॉडल वर्ब होता है। एडिक्टेड नहीं होता है, क्योंकि एडिक्टेड टू ना वो एडजेक्टिव होता है। एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, ये सब एडजेक्टिव होता है। बट यूज टू एडजेक्टिव तो होता है, साथ में यूज टू मॉडल वर्ब भी। कल कल बताऊंगी मैं। डोंट फील लाइक स्पीकिंग। बड़ा स्मार्टली सब हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों ने बच्चों ने ये देखो, बच्चों ने बोला कि मैम यहाँ ना हार्ड वर्किंग नहीं होगा, यहाँ तो हार्ड वर्क नहीं होगा, यहाँ तो हार्ड वर्किंग होगा। ठीक है, हार्ड वर्किंग लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ का यूज टू क्या है? यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है। ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं पता है तो कर देना है, लेकिन अब तो पता चल गया यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉज आ गया है। ठीक है, यूज टू तो मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी होना चाहिए, बट यहाँ तो पहले एक वर्ब आ गया। यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव। और मैम ने तो क्लास में बताया है कि जहाँ भी यूज टू एडजेक्टिव का काम करें वहाँ पे आईएनजी लगा देना। आईएनजी लगा देना। हम आईएनजी तब लगाते हैं ना जब कोई वर्ब रहता है, ठीक है, वो वर्ब रहता है और उसमें आईएनजी लगाते हैं। नाउन में थोड़ी आईएनजी, जैसे बॉय है, अब बॉय तो असली नाउन है, बॉय तो अपने आप में नाउन है, उसमें आईएनजी बना के थोड़ी नाउन बनाओगे। हम तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं उसको नाउन बनाने के लिए, लेकिन जो पहले से असली वाला नाउन है फिर उसमें आईएनजी क्यों लगाओगे? तो ये वाला एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा ना। तो हार्ड वर्क, मेहनत, भाववाचक संज्ञा, ये तो पहले से असली वाला नाउन है, असली वाला नाउन है, और असली वाले नाउन को फिर आईएनजी क्यों लगाओगे? ओके, ऑलरेडी नाउन है ना, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, और हार्ड वर्किंग में आईएनजी लगा दिया तो वो तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता थोड़ी बताएगा, एडजेक्टिव नाउन की बताएगा। ओके, तो ऐसा गलती नहीं करना। अब जैसे अब उसी को कर देती ही वॉज यूज टू, अब मैं वर्क, हार्ड वर्क अपने आप में असली नाउन है, ही वॉज यूज टू वर्क हार्ड। अब इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये यूज टू एडजेक्टिव है और ये वर्ब आया है ना, यहाँ पे वर्क वर्ब है ना, वर्क तो असली वाला नाउन नहीं है, वर्ब है, लेकिन हमें तो इसको नाउन बनाना है। तब हम इसमें क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। इसमें आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाओ, बट हार्ड वर्क तो ऑलरेडी नाउन है, इसमें आईएनजी मतलब। तो थोड़ा देख लेना है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चों ने इसको नो एरर ना मान के आईएनजी लगा दिया। अरे यूज टू एडजेक्टिव है तो आईएनजी लगाना ही है। आईएनजी तब बनाओगे जब कोई वर्ब आया और पहले से असली नाउन आया है, नहीं लगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये भी हो गया। अब एक और कंफ्यूजन आपको हो सकता है, नोट्स बनान छापने से ज्यादा, नोट छापने से ज्यादा ना कंफ्यूजन वाले एरिया पे वर्क करना है, ताकि एग्जाम में आपका गलत ना हो। ओके, जहां जहां कंफ्यूजन एग्जाम में डाल के वो दे सकते हैं। अब मैंने जितना भी सेंटेंस दिया था ना, ये क्या था? एक्टिव था। थोड़ा एक्टिव पैसिव भी देख लो। बोलोगे मैम आप हर चीज में एक्टिव पैसिव शुरू कर देते हो, करना जरूरी है। ओके, नहीं तो एक्टिव पैसिव वाला सेंटेंस आता है तो फिर नहीं कर पाओगे। ही यूज टू वर्क हार्ड, ये एक्टिव है, कड़ी मेहनत किया करता था, एक्टिव है। और फिर मैंने लिखा ही वॉज यूज टू वर्किंग हार्ड, वो वर्किंग हार्ड, वो कड़ी मेहनत का आदी था। यहाँ भी बच्चा खुद ही मेहनत कर रहा है, ये भी एक्टिव है।
फिर मैंने लिखा he got used to, ये वाला पे ध्यान नहीं देना, आपको समझ गया है कि आईएनजी आईएनजी लग रहा है। वर्किंग हार्ड, ये भी एक्टिव, ठीक है, ये भी एक्टिव है। मैम पता कैसे चल रहा है कि एक्टिव है? कैसे नहीं पता चल रहा है भाई, वो कड़ी मेहनत किया करता था, कोई और आके उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति खुद कर रहा है। वो कड़ी मेहनत का आदी हो गया था, खुद मेहनत किया था, वो भी कड़ी मेहनत खुद मेहनत किया था। कैसे पता चलेगा क्या? because they are here na, in all the three sentences this person is active, he is doing the work na, he is getting habituated, he is doing the work, so he is active over here, so all the sentences are in active voice. ठीक है, हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव नहीं मान सकते हो, ठीक है, इसको पैसिव ज्यादा से ज्यादा आपका इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें आपका इसमें आपका एक्टिव पैसिव का कंफ्यूजन नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गॉट मेन वर्ब है, सब एक्टिव है, सब एक्टिव जा रहा है, सब एक्टिव जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है ना, इज एम आर के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इज एम आर के साथ, इज एम आर वॉज के साथ अगर आईएनजी आ रहा है तो वो एक्टिव है, और इज एम आर वॉज के साथ अगर V3 आ रहा है तब पैसिव, ठीक है। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो ये तो मेन वर्ब है और ये तो मॉडल। इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि मैम इज एम आर के बाद ये देखो ना V3 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पैसिव है। पैसिव नहीं है, इस V3 को ना हम वर्ब, और इज एम आर के बाद जो V3 आएगा ना वो वर्ब का काम करेगा, तभी पैसिव बनेगा, तभी पैसिव बनेगा। बट यहाँ इज एम आर के बाद ये V3 थोड़ी है, ये वर्ब थोड़ी है, ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। अब देखो आपका कंफ्यूजन एक्टिव पैसिव वाला कैसे गड़बड़ मतलब हो सकता है। जैसे मैंने लिखा कैमल्स, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी लोड्स, हम कैमल को यूज करते हैं लोड कैरी करने के लिए। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम ये वाला, जैसे ये वाला देखो, जैसे लिखा मैंने दे आर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम यहाँ यूज्ड टू को आपने एडजेक्टिव, सॉरी, यहाँ आपने यूज्ड टू को एडजेक्टिव माना, ठीक है, यहाँ आपने यूज्ड टू को एडजेक्टिव माना और इसमें आईएनजी लगा दिया, यूज्ड टू को, यहाँ यूज्ड टू को आईएनजी लगा दिया, बट यहाँ आपने यूज्ड टू के साथ आईएनजी नहीं लगाया, फिर भी सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? थोड़ा ध्यान से सुनना है, इसलिए करेक्ट है क्योंकि आप यहाँ इज एम आर के बाद भी यूज्ड टू आया, यहाँ भी इज एम आर के बाद भी यूज्ड टू आया, तो एक जगह आपने आईएनजी नहीं लगाया, एक जगह सिर्फ V1 लगा के छोड़ दिया और यहाँ पे आईएनजी लगाया। थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखना है। दे आर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, अगर सेंस समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो कड़ी मेहनत के आदी है, तो यहाँ पे व्यक्ति खुद मेहनत कर रहा है, यहाँ पे ये खुद मेहनत कर रहा है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव में नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो V3 आपको लगेगा ना कि मैम ये यूज टू V3 है, ये यूज टू V3 नहीं है, ये मेन वर्ब है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाना। बट ये सेंटेंस देखो, कैमल्स को यूज किया जाता है, ठीक है, यहाँ यूज टू का मतलब आदि होने के सेंस में नहीं है, ओके, यहाँ यूज टू आदि होने के सेंस में नहीं, कैमल को हम भार लोड करने के लिए डेजर्ट्स में कैरी करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कैमल्स को यूज किया जाता है इंसानों के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ ये सेंटेंस पैसिव है,
ओके, कैमल्स आर यूज, कैमल्स को यूज किया जाता है। और जब भी सेंटेंस में पैसिव आ गया है ना, तो वहां मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, पैसिव। इसका मतलब है जो ये यूज टू है ना, जो मैंने यहाँ यूज टू लगाया था, यहाँ का यूज टू जो था, ये अब मतलब पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इसका मतलब है ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, और ये यूज टू अब एडजेक्टिव भी नहीं है, ये यूज टू अब मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, पैसिव चला गया। कैमल्स को यूज किया जाता है कैरी लोड करने के लिए, ठीक है। और हाँ, अब ये जो टू है ना, ये यूज्ड का हिस्सा रहा ही नहीं, ठीक है। अब ये यूज जो है ना, यूज जो टू है वो यूज्ड का हिस्सा तब रहेगा जब वो मॉडल रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा। तो यहाँ यूज टू ना मॉडल है ना एडजेक्टिव है, तो ये जो टू है ना, टू कैरी का हिस्सा है। यहाँ V1 लगा। कैमल्स को यूज किया जाता है कैरी करने के, ओके। कैमल्स आर यूज्ड, कैमल्स को जैसे लिखा मैंने, स्टीम इंजिन्स आर यूज्ड टू ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस लिख दो। उल्टा ज्यादा ही पढ़ लिया हमने, स्लो स्लो करते हो। स्टीम इंजन को यूज किया जाता है, स्टीम इंजन अपने आप यूज नहीं हो रहा है, स्टीम इंजन को हमारे द्वारा यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये सेंटेंस है ना, पैसिव चला गया। इज MR के बाद V3 आ गया, ये पैसिव हो। और ये जो टू है ये प्रोड्यूस का हिस्सा हो गया, टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ING मत लगा, पैसिव में ING मत लगा ना, क्योंकि पैसिव में तो वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम थोड़ी कर रहा है कि ING लगाओ। यहीं तक रहने देती हूँ, ठीक है। हम्म, ठीक है, एंड करते। टू कैरी इन्फिनेटिव हो जाएगा। ओके, एंड करती हूँ। हैव माई ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा क्लास आज स्लो हो गया, लेकिन ये भी है कि स्लो करने के चक्कर में ना धीरे धीरे पढ़ाओ, बट कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मेरे को टारगेट था कि पूरा यूज टू से रिलेटेड सारे बातें क्लियर करनी।